हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किस तरीके से हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड कहाँ कहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। मतलब आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर सुने हैं ना, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ये सब हमने सुना है, बट उसी के बीच एक और टर्म हमारे पास आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो ये क्या होता है, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, द हिडन पावर टूल्स फॉर योर कंप्यूटर। अब सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड कहाँ पर यूज होता है और इसका जो मेन मतलब है इस वर्ड का, ये क्या है। सो हम देख रहे हैं व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि ये क्या है, एक प्रोग्राम है, एक टाइप ऑफ प्रोग्राम है डिजाइन टू हेल्प, मतलब कि ये डिजाइन बना है किसके लिए, हेल्प मैनेज एंड मेंटेन योर कंप्यूटर्स रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इट्स लाइक अ हेल्पर दैट कीप्स योर कंप्यूटर रनिंग स्मूथली। मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर को स्मूथ रन कराने में ही ये वर्क करता है। क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब कि इसको बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये क्या कर सके, हेल्प करे किसमें, हमारे कंप्यूटर को मैनेज करने में, मेंटेन करने में, और ताकि वो स्मूथली रन कर सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने देख लिया, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को हम यूज़ करते हैं तो हमें उसकी जो रनिंग पावर है वो हमें अच्छी चाहिए होती है ना, फास्ट चाहिए होती है। आप कभी भी स्लो वाली चीज़ पर नहीं जाओगे, आप हमेशा हाई स्मूथ वाली पावर पर ही रिकमेंड करेंगे आप, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, मतलब कि अगर ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है तो ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम को एकदम स्मूथ रन कराएगा। तो ये इसके लिए होता है। ये तो हमने समझ लिया, चलो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हाई इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या अगर ये नहीं होगा तो हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, या फिर ये होगा, या इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू स्पीड अप योर कंप्यूटर, मतलब कि हम अपने कंप्यूटर को स्पीड अप कर सकते हैं ताकि वो और अच्छे से वर्क करे। प्रोटेक्ट योर डेटा, हम अपने डेटा को भी यहाँ से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की वहाँ पे प्रेजेंस होगी आपके सिस्टम में, तो जो हमारा जो डेटा है वो और काफ़ी हद तक क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। फिक्स एरर्स को फिक्स करता है एंड क्लीन अप अननेसेसरी फाइल्स, और जो अननेसेसरी फाइल्स होती है वो सारी फाइल्स भी यहाँ से रिमूव हो जाती है, हट जाती है। अब ये सब होता कैसे है, अब एक ही चीज़ इतने सारे फंक्शंस नहीं प्रिपेयर कर सकती, या एक ही चीज़ इतने सारे इतने, मतलब उसको भी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है ना। अब जैसे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसके पास ना कुछ टूल्स होते हैं, जिन टूल्स की हेल्प से ये वाले सारे फंक्शंस और इसे एडिशनली जो इसके फंक्शंस होते हैं उसको ये क्या करता है, उसको ये और अच्छे से करता है। तो ये हो गया फिक्स एरर्स, मतलब जो भी एरर्स होते हैं उनको फिक्स करता है, उनको ठीक करता है, हमारी अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन करता है, डिलीट करता है। थिंक ऑफ इट एज अ पर्सनल असिस्टेंट ऑफ योर कंप्यूटर, मतलब कि ये क्या है, पर्सनल एक असिस्टेंट होता है किसके लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए, जो कि हमारे कंप्यूटर के बिहाफ पे वर्क करता है, हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को और अच्छे तरीके से रन करने के लिए। तो ये हमने समझ लिया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्पीड नहीं होगी तो आपका काम धीरे धीरे होगा, काम धीरे धीरे होगा तो आप अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपका डेटा यहाँ से प्रोटेक्टेड रहेगा, जो भी एरर्स होंगे वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये तो हो गए इसके कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, किन किन टाइप्स में, किन टूल्स की हेल्प से, किन एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये वर्क करता है। तो टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है ये है सिस्टम मेंटेनेंस का टाइप, मतलब कि जो सिस्टम कि जो पूरी मेंटेनेंस है, कि मतलब कौन सी कैटेगरी को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, कौन सी कैटेगरी को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ये उसके लिए होता है, सिस्टम मैनेजमेंट मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी टूल्स, मतलब कि जो हमने देखा ना कि हमारा डेटा सारा प्रोटेक्टेड रहेगा इससे, तो वो वाली सिक्योरिटी के लिए कुछ अलग टूल्स होते हैं। फिर थर्ड आता है यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, मतलब कि टूल्स को और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना।
एंड फोर्थ आता है यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट, मतलब कि हमारी जितनी भी सारी फाइल्स होती हैं, जैसे कि एक फाइल है आपकी बैंक की, एक फाइल है आपकी ऑफिस रिलेटेड आइटम्स की, एक फाइल हमने कुछ और बना रखी है, तो बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो उन सबको मैनेज करने का काम करता है ये फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजर। और ये होते किन के अंदर है चारों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स हैं, जिन टाइप्स को यूज़ करके, जिन टाइप्स को समझ के, जिन टाइप्स के एग्जाम्पल्स में जो होते हैं उनको आप और अच्छे से समझ के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को और ज़्यादा अच्छे से स्पीड अप करने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट वाले को ही हम डिटेल में समझेंगे कि होता क्या है सिस्टम मैनेजमेंट। जो ये टूल्स है, जो सिस्टम मैनेजमेंट है, ये किस तरीके से होता है, मतलब जो मेंटेनेंस हो रही है प्रॉपर, वो होती कैसे है, उसका क्या मतलब है, तो वही देखेंगे यहाँ पे सिस्टम मेंटेनेंस टूल्स में। दीज टूल्स हेल्प्स मेंटेन एंड रिपेयर योर कंप्यूटर, मतलब कि मेंटेन करके रखता है हमारे कंप्यूटर को एंड रिपेयर भी करता है हमारे कंप्यूटर को। तो ये दो मेन परफॉर्मेंसेस टास्क ये करता है कौन? सिस्टम मेंटेनेंस। अब सबसे जो फर्स्ट है यहाँ पे ये क्या है? ये है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या होता है कि हम अपने जो डिवाइसेस हैं, जो ड्राइव्स हैं, जो अलग अलग हम बना के रखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने पेन ड्राइव अपनी इंसर्ट करी, उससे आपने कोई एक न्यू ड्राइव बना ली, न्यू वॉल्यूम डी करके उसका नेम दे दिया, न्यू वॉल्यूम सी करके नेम दे दिया, तो वो जितने ड्राइव्स हैं, वो जितने डिस्क हैं, उन सबको ये क्या रखेगा? मैनेज करके रखेगा। उसके बाद ये एक और आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद एक आएगा ये बैकअप टूल्स। तो ये तीन जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं किसमें? सिस्टम मेंटेनेंस टूल्स के अंदर। तो ये हमने देखा कि जो सिस्टम मेंटेनेंस वाला काम है सारा, वो होते हैं इन टूल्स की हेल्प से। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आ जाएंगे सिक्योरिटी टूल्स। अब सिक्योरिटी टूल्स में क्या होता है? सिक्योरिटी यूटिलाइजेस प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड हैकर्स, मतलब जो सिस्टम में, हमारे सिस्टम में जो वायरसेस आ जाते हैं, जो हैकर्स आ जाते हैं, उनको क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा, सिक्योर करेगा। कौन? सिक्योरिटी टूल्स। तो इसमें होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एंटीवायरस, देन है फायरवॉल एंड देन है एंटी मालवेयर। तो ये पता चल गया हमें कि कौन कौन से ये सिक्योरिटी टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने सिस्टम को क्या कर सकते हो? स्मूथली रन कर सकते हो और अच्छे से स्पीड अप कर सकते हो। होता काम सबका एक ही है कि सब मिलके एक ही चीज़ करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर को सिक्योर और प्रोटेक्ट, बट वो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हेल्प से। तो ये पता चल गया ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए आता है। फिर आता है यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। अब ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? इसमें हम आपके पास ये कुछ और आते हैं, जैसे कि सी क्लीनर, फिर है मेमोरी ऑप्टिमाइजर्स, फिर है स्टार्टअप मैनेजर्स। तो ये और भी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इनके अंदर भी और भी ज़्यादा क्या है, कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं कि ये होते किस बेसिस पे वर्क है। अब जैसे इसका वर्क क्या होता है, सी क्लीनर क्या करता है? सिर्फ ऐसे तो नहीं आपकी फाइल्स को डिलीट कर रहा है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। तो ये किस में होते हैं? ये आते हैं ऑप्टिमाइजेशन टूल्स में, मतलब जो हमारे सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। दीज टूल्स इम्प्रूव द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। क्या कर रहे हैं ये? हमारे जो कंप्यूटर की जो स्पीड है, जो उसकी स्पीड है, उसको और ज़्यादा बूस्ट अप कर रहे हैं, एंड जो परफॉर्मेंस है उसकी, वो उसको भी और ज़्यादा क्या कर रहे हैं? बूस्ट अप कर रहे हैं ये। तो ये पता चल गया ये ऑप्टिमाइजेशन टूल्स के अंदर होते हैं, सी क्लीनर, देन मेमोरी एंड देन स्टार्टअप मैनेजर्स। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे फाइल मैनेजमेंट टूल्स पर, जो हमने फोर्थ पढ़ा था इसमें कि फाइल मैनेजमेंट टूल्स के अंदर क्या होता है। तो फाइल मैनेजमेंट टूल्स के अंदर आता है फाइल ऑर्गेनाइजर्स, जहाँ से आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, उनके अंदर भी और मल्टीपल फोल्डर्स हैं, फिर और फोल्डर्स हैं, तो उन सबको आप अच्छे तरीके से मैनेज करके रख सकते हो, है ना। फिर आता है यहाँ पे डिस्क स्पेस एनालाइजर की जो स्पेस है। अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि आपने न्यू वॉल्यूम डी करके कोई ड्राइव क्रिएट करी है, या फिर कुछ और आपने क्रिएट किया है, तो उसके अंदर कितना स्पेस है ना। मतलब कि वो 100% अभी फ्री है, या फिर वो 90% फ्री है, या फिर वो सिर्फ 1% ही फ्री 1% ही फ्री है, बाकी सारा जो उसमें स्पेस है वो कंज्यूम हो चुका है, वो यूज़ हो चुका है। तो ये उसके लिए वर्क करता है सारा। फिर है इसमें थर्ड बैकअप एंड रीस्टोर टूल्स, मतलब बैकअप रखेगा और आपके टूल्स को रीस्टोर भी करेगा इनकेस अगर वो मिस हो जाते हैं। ये पता चल गया ये होते हैं कौन से? फाइल मैनेजमेंट टूल्स, जो हमारी सारी फाइल्स को, जितने भी हमारे फोल्डर्स हैं, उनको क्या करके रखते हैं? उनको मैनेज करके रखते हैं। तो ये पता चल गया ये होते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल्स। किसके अंदर आते हैं ये? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास लिखा है हाउ डज सॉफ्टवेयर हेल्प स्पीड अप योर कंप्यूटर। मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं,
कौन से सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये किस तरीके से हमारे कंप्यूटर को स्पीड अप करने में वर्क करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स, ऑप्टिमाइज मेमोरीज एंड क्लीन्स योर रजिस्ट्री टू कीप योर सिस्टम फास्ट। मतलब कि हमारे सिस्टम को फास्ट रखने में वर्क करता है। फास्ट रहे हमारा सिस्टम और हम इसमें अपना जो वर्क है वो हम इजीली परफॉर्म कर सके बिना किसी रुकावट के। तो ये पता चल गया हमें। उसके बाद हाउ डज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कीप योर डेटा सेफ? मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये हमारे डेटा को सेफ किस तरीके से रखते हैं, है ना? क्या है इनका जो मेथड है वो, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है एंटीवायरस एंड सम टूल्स। एंटीवायरस और टूल्स प्रोटेक्ट करते हैं किसको? हमारे डेटा को, बाय प्रिवेंटिंग मालवेयर एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। दे कीप हैकर्स अवे एंड इंश्योर प्राइवेसी। मतलब कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी हैक कर दिया, कुछ भी ऐसा, किसी वेबसाइट पर आप ऐसे चले गए या कुछ भी ऐसा हो गया कि वायरस आ गए आपके सिस्टम में, तो आपको क्या करेगा? रिमाइंडर देगा, आपको बार बार नोटिफाई करता रहेगा। तो ये जो सारा वर्क होता है, जो सिस्टम्स को मैनेज करने का वर्क होता है, ये किसके बेसिस पे परफॉर्म होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे। तो इस वीडियो में तो हमने देखा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है अगर हमारे सिस्टम में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या फिर नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमने बहुत जल्दी से जाना कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं एंड किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स में, ताकि जो आपकी स्पीड है वो कंप्यूटर की वो क्या रहे, वो और भी ज़्यादा स्पीड अप हो जाए और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाए, ताकि आप जो आपका वर्क है, चाहे वो ऑफिस वर्क है, चाहे वो आपका आपका किसी भी फील्ड से रिलेटेड वर्क है, उसको आप क्या कर सकते हो और अच्छे एफिशिएंटली क्या कर सकते हो और अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थी आज की क्लास। अब इसी क्लास के बाद हमारी यही वाली सीरीज़ और कवर होने वाली है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जो टूल्स है, वो टूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, उन टूल्स के अंदर और कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। तो इस वाली क्लास के बाद हमारी ये वाली सीरीज़ अगेन कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाली सीरीज़ भी कंटिन्यू करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट में हम कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। कौन से कंप्यूटर कोर्सेज? डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज, जो कि आप कर सकते हैं। आपके लिए कोर्सेज हैं। ऑफलाइन क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल्स हम सारे कोर्सेज कवर कराते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, मल्टीमीडिया, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, DCA, ADCA, ADFA कोर्स, जो कि अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। एंड और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक ऑटो कैड हो गया, 3D मैक्स हो गए, एंड MS ऑफिस बेसिक कोर्स, DCA कोर्स, ये सारे कोर्सेज हम कवर अप करवाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्सेज भी होते हैं एंड टाइपिंग कोर्सेज भी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आप 9350092971 कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है। और जो कोर्सेज की जो इंट्रोडक्शन वीडियोज़ हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या क्या कंटेंट्स करवाते हैं और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो वो वाली वीडियोस भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।